जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की। तो दोस्तों आज का जो हमारा आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, जो बच्चे स्टडी करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं उनको ये आर्टिकल जरूर देखना चाहिए और जो नई भी पढ़ाई करते हैं उनको भी जानकारी के लिए ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं यानी कि जो बच्चे मतलब तैयारी करते हैं और वो मतलब अच्छे से मेहनत करते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, उनके जो पड़ोसी हैं या उनके दुश्मन हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं और क्या करते हैं, वो मतलब बच्चों को बन पे झूठा केस लगा देते हैं, झूठी एफआईआर करा देते हैं, अपनी बेटी का ही नाम लिखा देंगे कि इसने हमारी बेटी के साथ उल्टा सीधा काम किया, जे किया, मतलब कुछ भी करके उल्टा सीधा मतलब उस बच्चे को फंसाना उनका मतलब टारगेट रहता है। और ज्यादातर दोस्तों ये जो काम होता है ना हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये काम होता है, गांव में ज्यादातर। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 20 है, क्या है, अनुच्छेद 20 है। इसका जो नाम है दोस्तों अपराध में संरक्षण, क्या है, अपराध में संरक्षण। इसमें दोस्तों मुकदमा चलाने और सजा पाने का संरक्षण है। क्लियर, क्या है, अपराध में संरक्षण, मुकदमा चलाने और सजा पाने में संरक्षण है। दोस्तों आर्टिकल में 20 में दोस्तों 3 अधिकार दिए गए हमारे। हम सीक्वेंस से सारे मतलब आर्टिकल को पढ़ाते आ रहे हैं। आर्टिकल 19 भी हमने पढ़ा दिया है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों आर्टिकल 20 में दोस्तों हमको 3 अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों देखिए इसी में कहा गया है जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी या अपराधी सिद्ध नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी या दोषी नहीं माना जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि बच्चा अगर सक्सेस होने वाला है तो उसके पड़ोसी और उसके मोहल्ले वाले क्या करते हैं, बच्चे को झूठी एफआईआर करा देते हैं। दोस्तों मान के चलिए कोई अगर आपका दुश्मन भी है और वो क्या करता है, मान के चलिए उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, तो वो क्या करेगा, मजे लेने के लिए आपकी एफआईआर करा देगा, आप पे मुकदमा कर देगा। तो दोस्तों इसमें घबराना नहीं। इसमें क्या है दोस्तों, जब तक न्यायालय आपको दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक ना तो वो दोषी है और ना अपराधी है। क्लियर, जब तक न्यायालय दोषी या अपराधी सिद्ध ना कर दे तब तक ना तो वो दोषी है ना वो अपराधी है। क्लियर, ऐसा दोस्तों होता है, बच्चे को फंसा देते हैं किसी भी तरीका से या कुछ भी करते हैं, लेकिन जब तक न्यायालय सिद्ध नहीं कर देगा यानी कि जो मतलब प्रूफ नहीं दिए जाएंगे तो ना तो वो बच्चा फंसने वाला है, ना वो दोषी है ना वो अपराधी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक न्यायालय अपराधी सिद्ध नहीं कर देगा ना तो वो अपराधी होगा ना वो दोषी होगा। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए गए। पहला अधिकार, अपराध की सजा उस समय लागू कानून के आधार पर दी जाएगी ना कि पिछले और बाद के कानून के आधार पर। इसमें क्या है दोस्तों, मान के चलिए दोस्तों आपने कोई अपराध किया आज के दिन। क्लियर, आज के दिन आपने अपराध किया और इस अपराध की सजा है 6 महीने। क्लियर, मान के चलिए आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का सिर फोड़ दिया आज के टाइम, तो आज जो समय है यानी कि जो अपराध की जो मतलब सजा है वो 6 महीने आपको कारावास है। क्लियर, तो 6 महीने। अब दोस्तों आपकी जो सजा चलती है, मान के चलिए 10 साल तक आपका केस चलता है, 10 साल तक मान के चलिए आपका केस चलता है और उस टाइम जो आपने सिर फोड़ी है उसकी सजा मान के चलिए हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। उस समय क्या, फांसी की सजा हो जाती है और जज आपको बोलता है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आप खड़ा बोलोगे क्या, अरे जज साहब पागल हो गए, हमने राममान जी के वाले सर की हमने वीडियो देखी है, उन्होंने बताया है जो अपराध हमने जिस समय किया है और जो अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है उसी की सजा दी जाएगी हमको, ना तो उसके बाद की ना उसके पहले की। जज साहब हमने जो सजा किया था उस टाइम सिर्फ होने की सजा क्या थी, 6 महीने, तो हमको 6 महीने की सजा होगी ना कि फांसी की सजा। क्लियर दोस्तों, तो इसका क्या, अपराध की सजा उस समय लागू कानून के आधार पर दी जाएगी। क्लियर, अब ये भी नहीं होगा दोस्तों, मान के चलिए अब यहां पर आपने जो मतलब अपराध किया था 6 महीने की सजा है और उससे पीछे जाए तो मान के चलिए 6 महीने की सजा थी, उस समय क्या था, मान के चलिए आपको 10 साल की सजा हो जाए तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। जिस समय आपने जो अपराध किया है और जो कानून लागू है वही आपको सजा दी जाएगी। क्लियर, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या कहता है,
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक गाना भी है, उसमें कहता है कि मैं 2 मर्डर करूं, 3 मर्डर करूं, एक अपराध करूं, वो अपराध करूं, सजा एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है। तो मान के चलिए अगर आपने कोई अपराध किया, मान के चलिए आपने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया तो उसकी सजा अलग होगी, और आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया उसकी सजा, भाई दोनों आप पे मुकदमा करेंगे, 2 केस चलेंगे हैं। हो सकता है उनमें कुछ मतलब इसमें थोड़ी सजा हो, उसमें ज्यादा सजा हो, लेकिन वो सजा एक हो जाएगी, तो सजा तो अलग अलग है ना। तो इसमें क्या किया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, ये मैटर तो अलग। अब दोस्तों मान के चलिए होता क्या है कि आपने मान के चलिए कोई अपराध किया, आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप उसकी सजा काट के आते हैं, 10 साल की सजा काट के आते हैं, और 10 साल की सजा काट के आते हैं, उसके बाद आप जज के सामने जाते हैं या किसी मतलब अधिकारी के सामने जाते हैं और उसके सामने कहेंगे हेलो हम ये 10 साल की सजा काट के आए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो दोबारा आपको जेल में पटक देगा, है कि नहीं। तो एक सजा के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। क्लियर दोस्तों। तो इसमें यही कहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्लियर, मतलब दोहरा जोखिम नहीं दिया जा सकता। दोस्तों न्यायालय की प्रक्रिया अलग है। अगर मान के चलिए आप कोई प्रशासनिक अधिकारी है और वो अगर कोई मतलब इस अपराध से अलग कोई मतलब दंड देता है, वो अलग मानी जाएगी। क्लियर, वो अलग है, लेकिन न्यायालय एक सजा के लिए एक प्रावधान। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि किसी दोषी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। और यहां पर समझिए, आपने एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन की थी, पहले आई थी, वो कौन सी थी, दिलवाले में क्या होता है, अजय देवगन के लिए पुलिस उठाती है और देती है डंडा ही डंडा, उसकी मां को मतलब पकड़ लेते हैं और उस पर मतलब टॉर्चर करके उस पर गवाही करवाई जाती है कि बोल ये मतलब अपराध हमने किया है, तो वो कर देता है। लेकिन दोस्तों उस समय हो सकता है अजय देवगन ने ये शायद कानून नहीं पढ़ा हो, डायरेक्टर ने भी हो सकता है दोस्तों ये कानून ना पढ़ा होता, उसने दे दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही अब दृश्यम 2 आई है अजय देवगन की दृश्यम 2 आई है ना, उसको देखना, उसमें अजय देवगन को फिर टॉर्चर किया जाता है कि बोल ये वाला मतलब अपराध हमने किया था। तो अजय देवगन क्या करता है, पहले तो वो पुलिस के सामने वो अपराध को कर लेता है कि हाँ मैंने ये किया था, ऐसे ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। तो इसमें दृश्यम 2 में अजय देवगन करता है, पर होता क्या है, जैसे ही न्यायालय में जाता है अजय देवगन और मासूई मुकर देता है, मां मना कर देता है कि इन्होंने मेरे ऊपर टॉर्चर किया था और ऐसे ऐसे बोलना है तो मैंने बोल दिया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दृश्यम 2 में अजय देवगन ने भी संविधान पढ़ लिया था और जो डायरेक्टर था उसने भी संविधान पढ़ लिया था। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 अधिकार किसमें दिए अनुच्छेद 20 में। पहला क्या है, जो हमने अपराध किया जिस समय जो नियम लागू है, जो मतलब न कानून लागू है वही होगा, ना उसके बाद का ना उसका पहले का। दूसरा क्या है, किसी एक ही अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। क्लियर, दोहरा जोखिम नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी है आर्टिकल 20 के बारे में। तो दोस्तों ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।